वेलकम टू माय क्लास एंड स्टडीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों होती हैं? कि एक होती है गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी होती है, जैसे एमएनसीज़ होती हैं, वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं। एक मिडिल इंडस्ट्री होती है, एक स्मॉल इंडस्ट्री होती है। स्मॉल इंडस्ट्री बेसिकली ज़्यादातर वो होती है जिसमें लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर ज़्यादातर काम करती है, उसमें ज़्यादातर हाथों से काम होता है, उसमें ज़्यादातर ग्रामीण और ग्रामीण रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वाली इंडस्ट्री होती हैं। इसमें इंडस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुर्सियाँ बनाना, जैसे कि बर्तन बनाने जो होते हैं मिट्टी वगैरह के, और इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें जैसे कि कोई गांव के अंदर कारखाने लगाने के बाद में, और इसके अलावा जैसे कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। वो ज़्यादातर जो होते हैं छोटे ही काम करते हैं, उसमें मशीनरी का काम कम होता है, उसमें लेबर ज़्यादा काम करती है और उसका टर्नओवर की एक लिमिट होती है। चलिए पढ़ लेते हैं। The government developing sector in the economy in the rural and the backward areas of the by the establishing the various small scale industry and the program to assist the entrepreneur in the field of the technology and the finance। कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, जिससे कि जो है लोगों का फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट के बाद में उसको यूज़ करें। मोस्टली जो होता है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर है, तो गांव के अंदर जो एग्रीकल्चर बेस्ड लोग होते हैं, फार्मर्स लोग होते हैं, उनके पास जो होता है ऑफ सीज़न में काम नहीं होता। तो ऑफ सीज़न में काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम ग्रामीण एरिया के लिए चला रखी हैं जिसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जाए, और उसके लिए जो है किसान वगैरह भी उसमें एंगेज हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड काम होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री as the measure of the action of the Indian economy in the SSI, the sorry SSI sector has the proportion of the 95% of the industrial unit है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कवर करती हैं। 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ओवर द 17 बिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन द 35% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। कि जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस होते हैं, टेक्सटाइल हाउस होते हैं, तो वो दिल्ली में, मुंबई में जो है एक्सपोर्ट हाउस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर ले लेते हैं किसी भी बाइंग एजेंसी से, लेकिन वो प्रोडक्शन जो कराते हैं अपनी, जैसे किसी का शर्ट है या होम फर्निशिंग का कोई प्रोडक्ट है, तो वो जो है छोटे छोटे यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, जो छोटे यूनिट्स रूरल एरियाज़ में होते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम्पल होता है जैसे कि हैंडीक्राफ्ट होती है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो बनते हैं, जब एक्सपोर्ट हाउस उनसे ऑर्डर ले लेता है, तो वो जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़, जो उनके वेंडर्स होते हैं, उनको वो काम कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर देते हैं। कि किसी के पास अगर 20,000 प्रोडक्ट का ऑर्डर आया एक्सपोर्ट हाउस के पास में, तो वो एक हज़ार जो है अपने सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, तब जा कर के उनका 20,000 का प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो वो छोटे एरियाज़ में देते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनसे वो अपना काम कंप्लीट कराते हैं। तो एक्सपोर्ट में जो है बड़ा योगदान होता है इनका, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, टेक्सटाइल हो या हैंडीक्राफ्ट हो या फिर फर्नीचर वगैरह का जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा स्कोप होता है। हाथ कह रहा हूँ मैं, सॉरी, बहुत बड़ा इनका जो है वो होता है, सपोर्ट होता है। तो इस वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री का सब पार्ट होती हैं, वेंडर्स होते हैं, तो उनको जो है काम कंप्लीट करके देते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज़ बीन रिवाइज टाइम टू टाइम टू इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। के इसकी जो है डेफिनेशन बार बार बदलती रहती है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सम डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर प्रेजेंटेड बिलो। कुछ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन जो है दी गई है नीचे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन SCO, द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर स्पेसिफिक इन टर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अंडर
अनस्ट्रक्चर्ड सेगमेंट एज वेल एज टर्म ऑफ द हाउस होल्ड एंड द नॉन हाउस होल्ड नॉन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। तो कुछ जो है गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसीज होती हैं जो इन चीज़ों का सर्वे करती हैं। सर्वे करने के बाद में जो है उनको डिफ़ाइन करती हैं कि इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना घर से काम हुआ, इतना जो है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हुआ। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बाउंड इन 1955 डिफाइंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ए यूनिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 50 एम्प्लॉयज़ इफ़ यूजिंग लेस दैन द 100 इफ़ यूजिंग द पावर विद द कैपिटल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। जब 1955 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया था तो उसमें 5 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए था, 50-100 एम्प्लॉय होने चाहिए थे। ये जो थी उसकी शुरुआती डेफिनेशन थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी the rise the investment of the selling of the plant of the machinery to 60 from the small 60 lakh from the small unit and the 75 lakh for the ancillary unit. However, the micro, small and the medium enterprises developed MSMED Act 2006 classified the micro, small and the medium enterprises into groups of the manufacturing and the service enterprises। कुछ जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस को डिवाइड किया गया है। इसमें जो होता है टर्म्स यूज इन द, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। और इसमें हेलो एंड वेलकम टू बैक। इसमें जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर कि इनको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट स्मॉल में आती है, माइक्रो में आती है या मीडियम में आती है। इसमें हम पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को पढ़ लेते हैं। कंपनीज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स रिलेटिंग टू द इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट टाइम टेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के जो पहले बार जो एक्ट आया था इसमें 1951 में आया था। और द एम्प्लॉइंग द प्लांट्स हैवी मशीनरी इन टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वैल्यू to be finished product having the separate name character on the use term as the manufacturing enterprises. These three manufacturing enterprises are micro enterprises। इसमें होती है micro enterprises सबसे पहले। It is the enterprises where the investment plant machinery and the original cost excluding land building and the item specified does not exceed 25 लाख के माइक्रो इंटरप्राइजेज में जो है 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि एक एक्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। उसमें जो है माइक्रो एंटरप्राइजेज में 25 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेज। ए स्मॉल बिजनेस इज़ वन वेयर द प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक्सीड 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है 25 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मशीनरीज़ में, लैंड्स के अलावा, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइजेज है। मीडियम एंटरप्राइजेज इन वन वैन द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड द मशीनरी इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। मीडियम इंडस्ट्री में जो है इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना, 5 करोड़ कम से कम होना चाहिए और 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से सर्विस एंटरप्राइजेज होती हैं। सर्विस एंटरप्राइजेज द एंटरप्राइजेज इन्वॉल्विंग द प्रोवाइडिंग द रेंटिंग ऑफ द सर्विस दैट इज़ डिफाइंड एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। MSME the service sectors also classified in the similar fashion. They are micro enterprises. They are enterprises where the investment in the equipment does not exceed 10 lakhs। जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें 10 लाख से ज़्यादा का माइक्रो एंटरप्राइजेज में नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेज दे आर एंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट इज़ more than 10 lakhs but does not exceed 2 करोड़ are classified the small enterprises। कि इसमें 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्मॉल एंटरप्राइजेज में होगा। मीडियम एंटरप्राइजेज द एंटरप्राइजेज विद द इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट ऑफ मोर देन 2 करोड़ कि जिसमें 2 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा एंड बट डज नॉट बिलो 5 crore and medium are the MSME in the service sector।
कि जो होता है सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ से अंडर में इसका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये सब जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो है कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो होता है बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक पॉलिसी चलाई जाती है कि प्रमोट किया जाए एम्प्लॉयमेंट को, और बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है मिलते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। इसको हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया, इसकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।